दोस्तों, सुंदर, स्वस्थ और जवान रहना कौन नहीं चाहता है। सब यही चाहते हैं कि वह सुंदर दिखाई दे, जवान दिखाई दे और कभी भी बीमार नहीं रहे। लेकिन आजकल इतना तनाव, इतना डिप्रेशन जीवन में चल रहा है कि 25 वर्ष की युवा भी 50 वर्ष के नजर आने लगे हैं। तो सोचो, जो 50 वर्ष के हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 4 फलों के बारे में बताऊंगा जो आपको वृद्धा अवस्था में भी जवान बनाए रखेंगे, ऊर्जावान रखेंगे और स्वस्थ रखेंगे। माँ प्रकृति ने हमें ऐसी चीजें उपलब्ध करवाई हैं जिनका सेवन करने से हमें कभी कोई परेशानी हो ही नहीं सकती है। लेकिन अक्सर हम लोग उन चीजों का सेवन नहीं करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए, जवान दिखने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, बाजार में मिलने वाले महंगे महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह आपको जवान और स्वस्थ रखने की जगह आपके शरीर में कई बीमारियों को उत्पन्न कर देंगे। इसीलिए अगर आपको जवान रहना है, बीमारियों से दूर रहना है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना और अपने परिवारजनों के साथ इस जानकारी को साझा करना। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक गुरु, जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वह एक मार्ग से अपनी कुटिया की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक गांव आता है। वह गुरु बहुत दूर से लंबी यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर यहाँ पर विश्राम किया जाए। उन गुरु के साथ उनके कुछ शिष्य भी थे। जैसे ही वह गुरु एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे तो उन्हें देखकर वहाँ पर कहीं लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी ने उन गुरु को प्रणाम किया और उनसे कहा कि आप बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी हैं। हमने आपके बारे में कहीं चर्चाएं सुनी है, कृपया आप हमें थोड़ा सा ज्ञान प्रदान करें। उन सभी लोगों की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि बताओ, आप लोगों को क्या समस्या है। तब उस सभा में से एक बुजुर्ग व्यक्ति उठकर बोला, महाराज, अभी मेरी उम्र मात्र 40 साल है, लेकिन मैं कोई भी कार्य नहीं कर पाता हूँ। मुझे बहुत थकान होने लगती है। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है। मैं थोड़ी दूर भी पैदल नहीं चल पाता हूँ। मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घर कर लिया है। कृपया मुझे मेरी इस समस्या का समाधान बताइए। मैं अपना इलाज बहुत जगह पर करवा चुका हूँ, लेकिन अभी तक मेरे स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया है। अभी मेरा जीवन बहुत लंबा है। अगर मैं ऐसी अवस्था में रहूंगा तो मैं बहुत ही जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। इतने में ही एक 25 वर्ष का युवा खड़ा होता है, लेकिन दिखने में तो वह 50 वर्ष का नजर आ रहा था। उसने भी गुरु को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं अभी 25 वर्ष का ही हूँ, लेकिन अपनी उम्र से बहुत अधिक का दिखाई पड़ता हूँ। मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई है। मेरे शरीर में ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मैं थोड़ा सा काम करने पर बहुत ज्यादा थक जाता हूँ। मुझे बहुत आलस आता है। किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता है और मैं हमेशा ही थका थका महसूस करता हूँ। कृपया आप हमें ऐसा कोई आसान सा उपाय बताइए जिससे हमारे पैसे भी अधिक खर्च ना हो और हमारा स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक हो जाए। सभा में मौजूद सभी लोगों की समस्याएं सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, आप सभी की समस्याओं का समाधान मेरे पास है। इसमें आपके ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे और यह चीजें आपको नुकसान भी नहीं करेगी। गुरु की बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं और गुरु से पूछते हैं, तो कृपया आप हमें बताइए। फिर गुरु उन सभी लोगों से कहते हैं कि आज मैं आपको 4 ऐसे फलों के बारे में बताने वाला हूँ जो हर एक इंसान को जरूर खाने चाहिए, खासकर जिनकी उम्र 50 के पार हो चुकी है, क्योंकि इन फलों का रोजाना सेवन करने से आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी और आप हमेशा जवान, स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि वह 4 फल हैं, पपीता, किशमिश, नींबू और सेब। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि अब आपको यह लग रहा होगा कि यह फल आपके लिए इतने जरूरी कैसे हैं, इन्हें खाने से आपको लाभ प्राप्त कैसे होता है।
तो इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किन लोगों को यह फल नहीं खाने चाहिए। फिर गुरु उन सभी सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं, यह फल आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पपीता के बारे में। यह 50 की उम्र के लोगों के लिए जीवन दयनी बूटी है। पपीता प्रकृति का अनमोल उपहार है। पपीता विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर से भरपूर होता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं। अब आप यह समझो कि यह 50 वर्ष की उम्र के बाद हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कैसे हैं। सबसे पहले तो यह हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा पाचन तंत्र जो है वह कमजोर पड़ने लगता है। यहाँ पर पपीता के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है पाइपिन, यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह एंजाइम पाचन तंत्र को मजबूत करता है, जिससे शरीर खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को आसानी से ऑब्जर्व कर पाता है। पपीता दृढ़ पदार्थों या भोजन को आसानी से बचाता है। इसके साथ ही पपीता में पाचक तत्व का एकमात्र प्राकृतिक स्रोत पेप्सिन तथा विटामिन ए, बी, सी, डी के अलावा आयरन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और कैरोटीन भी अच्छी मात्रा में मिलता है। बार बार सर्दी